हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है मेंसुरेशन। अभी मेंसुरेशन में आज मैं आपसे कवर करने वाला हूँ फ्रस्टम, सेक्टर एंड सेगमेंट। ओके, अभी ये फ्रस्टम मतलब क्या है, सुना है कभी आपने? कोन पता है आपको? कोन कोन जो होता है ना, उसको अगर आप कट करते हो कहीं पे भी, तो जो नीचे वाला पार्ट जो बचता है ना, उसको बोला जाता है फ्रस्टम। आपको ग्लास पता है? तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, देखो। समझ में आया फ्रस्टम कैसे दिखता है? ओके, कोन का अपर पार्ट आपने क्या किया है, कट किया है, तो नीचे वाला पार्ट जो है उसको बोला जाएगा फ्रस्टम। ओके, तो ये फ्रस्टम का एरिया वगैरह कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कैसे रहता है फ्रस्टम? इस तरह फ्रस्टम दिखता है। ओके, अभी ये एक सर्कल दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला सर्कल, ये सर्कल का रेडियस मैं कंसीडर करता हूँ R2, ठीक है। और ये बड़ा वाला जो सर्कल है नीचे वाला बॉटम, उसको मैं कंसीडर करूंगा R1। ओके, ये मेरा तो क्या है, स्लांट हाइट, तो इसको मैं क्या अज्यूम करूंगा, L। और ये मेरा क्या है, वर्टिकल हाइट, बराबर है, समझे आप? ओके, तो ये किससे मिला, कोन से मिला ना, तो कोन का फॉर्मूला क्यूबॉइड, क्यूब वगैरह के फॉर्मूले जो है, एरिया, वॉल्यूम वगैरह, वो सब मैंने मेरे वीडियो में कवर कर दिए हैं, इसके पहले वाले वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया हुआ है, वहां से आप वो स्टडी कर सकते हो। ओके, तो चलो ये फ्रस्टम का एरिया वगैरह कैसे निकालते वो देखते हैं। अब इसमें पहले तो स्लांट हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो। स्लांट हाइट, इसको कैसे डिनोट करते हैं, L से, बराबर। अब ये L है ना, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, स्लांट हाइट है, बराबर। अभी सपोज अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी इधर, ठीक है। तो ये लाइन तो क्या है, वर्टिकल हाइट है ना मेरी, ये वाली लाइन, बराबर। ये वाली मेरी क्या है, वर्टिकल हाइट है, मतलब h ही ये रहेगा, ये वाला ये वाली हाइट क्या रहेगी, h रहेगी, बराबर। तो ये यहां से ये वाला, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर। तो ये क्या रहेगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैसे निकलते हैं? अगर मुझे हाइपोटेनस चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ दोनों साइड का स्क्वायर, उसके एडिशन, बराबर। तो ये साइड क्या है, h स्क्वायर, ओके, प्लस ये वाली साइड क्या रहेगी, ये छोटी वाली, ये R1 माइनस ये R2, मतलब ये छोटी वाली साइड रहेगी, तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर। समझे आप स्लांट हाइट कैसे कैलकुलेट की जाती है? ओके, नो डाउट, ठीक है। अभी इसके बाद क्या आता है, सरफेस एरिया। क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस का, पाई RL, ठीक है। इसका क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा, पाई R की जगह पे क्या रहेगा, दो रेडियस है ना, तो दो रेडियस को मल्टीप्लाई कर देना, पाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय L। समझे? ओके, नो डाउट, ओके, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अभी टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या है, ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो तो रहेगा ही, बाद में ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला बॉटम का एरिया, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, ये तो रहेगा ही ना मेरे फॉर्मूले में, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, प्लस ये ऊपर वाला एरिया मतलब कौन सा है, पाई
R2 का स्क्वायर प्लस नीचे वाला एरिया पाई R1 स्क्वायर। समझे? अंडरस्टूड? तो अभी लास्ट क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम कैसे रहेगा देखो, कोन का क्या रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा 1/3 पाई आर के जगह पे क्या रहेगा स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये आप बाहर कर लो, ओके। वॉल्यूम क्या रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर के जगह पे क्या रहेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, ओके। ये हो गए फ्रस्टम, ये हो गया फ्रस्टम के सब फॉर्मूले, ओके। अंडरस्टूड? कुछ डाउट है इसमें? कुछ नहीं ना, ठीक है। अभी आपको अगर किसी ने क्वेश्चन दिया तो मैं बकेट कैसे निकालूंगा? फ्रस्टम निकालूंगा, बराबर। तो अभी बकेट का ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है, ऊपर वाला सर्कल वो बड़ा रहता है, नीचे वाला छोटा रहता है। तो मैं यही फ्रस्टम को क्या करूंगा उल्टा निकालूंगा। तो मैं सपोज ऐसे निकालता हूं फ्रस्टम, ये मेरा हो गया फ्रस्टम, ओके। अभी क्या दिया है, इट्स हाइट इज 28 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली हाइट है, ये क्या है हाइट है, कितनी हाइट है 28 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कुलर फेसेस आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। कभी भी फ्रस्टम में क्या करना है, बड़ी वाली रेडियस है उसको R1 कंसीडर करना है और छोटी वाली रेडियस को R2 कंसीडर करना है, ओके। कभी भी फ्रस्टम में R1 शुड बी ग्रेटर देन R2, ऐसे ही रहना चाहिए, ओके, ठीक है। अंडरस्टूड? तो देखो R1 क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, R2 क्या है 12 सेंटीमीटर, बराबर। और क्या दिया है, और वो बोले हैं फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बकेट। अभी कैपेसिटी ऑफ बकेट मतलब क्या है, इसमें कितना पानी रहेगा, ओके। अभी पानी रहेगा मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम कितना रहेगा वो फाइंड आउट करने के लिए बोले ना। तो फाइंड क्या करने के लिए बोले हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको तो पता है, क्या रहता है 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। अभी इसमें क्या करना है, ये जो भी आपको वैल्यूज दिए वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। तो आपको क्या मिलेगा, उसकी कैपेसिटी मिलेगी। समझे? इतना इजी है, ठीक है। फ्रस्टम कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेक्टर। अभी ये सेक्टर आता किसमें, सर्कल में। मतलब क्या, ये वाला हो गया मेरा सर्कल, ओके। ये क्या हो गया मेरा सर्कल। सपोज मैं अगर ये एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ, ये एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला शेडेड पोर्शन, वो उसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। समझे आप? ये मेरी क्या हो गई, रेडियस हो गई, ठीक है। अभी इसके लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले पते रहने चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर एंड सरकमफरेंस क्या होता है, सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, ओके। अंडरस्टूड? अभी इसमें माइनर सेक्टर कौन सा है, मेजर सेक्टर कौन सा है, देखने के बाद ही पता चलता है। ये वाला शेडेड पोर्शन जो है वो क्या है, माइनर सेक्टर, समझे। ये वाला क्या है, माइनर सेक्टर। क्या है इसका नाम, पी का नाम क्या है, PMR। ये जो है ये वाला पार्ट, ये बड़ा वाला, उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। तो इसका नाम क्या है, PNR। अंडरस्टूड? सेक्टर में कितने पार्ट्स रहते हैं, 2 पार्ट्स, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, ओके। अभी इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है ना,
ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब जो मैंने ये जो टेबुलर फॉर्मेट ड्रॉ किया है ना, ये किसके लिए ड्रॉ किया है, क्योंकि आपको अगर कौन सा भी सेक्टर, कैसा भी सेक्टर अगर क्वेश्चन में आता है तो आप इजीली उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टेबुलर चार्ट। तो कैसे, देखो अभी आपको अगर बोला है ये पूरे सर्कल का मुझे एरिया निकालो, फाइंड आउट करो, ओके ठीक है। तो ये पूरा सर्कल मतलब इट इज अ बिग सेक्टर, बराबर है। तो ये पूरा, इसका डिग्री कितना रहता है, इसका थीटा कितना रहता है, 360 डिग्री रहता है ना, इसका होल थीटा, टोटल एंगल कितना रहता है, टोटल एंगल 360 रहता है सर्कल का, ये तो आपको बात पता है। तो मेरा अगर पूरा अगर एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो मेरा एंगल कितना रहेगा 360। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा एंगल है उसको डिवाइड करूंगा 360 से, समझे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 अगर होता है, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ये मेरा क्या होगा पाई आर स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, बराबर। इसका जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू से एरिया ऑफ जो सर्कल रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है, समझे। तो आपका टोटल ये सर्कल का एरिया आ जाएगा, मतलब टोटल एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको 180 बोला है, ठीक है, 180 मतलब क्या, अगर आपका सर्कल ऐसा है और आपका सेक्टर ऐसे है, ये वाला आपका सेक्टर है, बराबर। तो ये हाफ पार्ट है ना सर्कल का, तो इसका एंगल कितना होगा 180। तो मैं क्या करूंगा 180 डिवाइडेड बाय 360 यहाँ पे करूंगा, तो क्या होगा 1/2। तो मैं 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एरिया ऑफ सर्कल से, तो 1/2 और ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया एरिया ऑफ सेक्टर फॉर दिस गिवन कंडीशन, जब मेरा थीटा कितना रहेगा 180 डिग्री, ओके। जब मेरा थीटा 90 डिग्री रहेगा, क्वेश्चन में दिया जाता है ये, जब मेरा थीटा 90 डिग्री रहेगा मतलब मेरा ये सर्कल कैसे रहेगा, ये वाला सपोज सर्कल है, तो मेरा सेक्टर कैसे रहेगा, ये वाला मेरा सेक्टर रहेगा, ये वाला पार्ट, ओके। तो मुझे ये एरिया चाहिए, तो ये एरिया मतलब क्या है 90 डिग्री है ना, बराबर, 1/4 है, 360 का 1/4 है ये, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगा 360 करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4। तो इधर मैं क्या करूंगा एरिया ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर फॉर थीटा 90 डिग्री, ओके। थीटा मेरा 60 रहेगा, तो 60 डिवाइड बाय 360 1/6 आता है, बराबर। 1/6 आएगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 1/6 पाई आर स्क्वायर, समझे। अगर आपको कौन सा भी थीटा दिया है, ओके, ये एंगल छोड़ के आपको थीटा का वैल्यू कुछ भी दिया है, तो क्या रहेगा थीटा डिवाइडेड बाय 360। तो यहाँ पे क्या होगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप यूज करके कौन सी भी सेक्टर का फॉर्मूला निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, अंडरस्टूड। ये टेबुलर फॉर्मेट याद रखो, मतलब आपको सेक्टर पूरा समझ में आ जाएगा। एनी डाउट इसमें, कुछ नहीं है ना डाउट, ओके ठीक है। अभी जैसे सेक्टर का एरिया कैलकुलेट किया, वैसे ही क्या रहेगा, ये जो आर्क है ना, ये सर्कल का ये छोटा पार्ट आर्क, इसको बोला जाता है आर्क, ओके। PMR ये है अपना माइनर आर्क, ओके। और ये वाला जो है PNR ये वाला है मेजर आर्क, ओके। तो ये आर्क का भी आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ नहीं, यही है फॉर्मेट, बराबर। जैसा आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट किया है, वैसे ही लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड आउट कर सकते हो, वही फॉर्मूला यूज करके। तो क्या किया है देखो, अगर आपको आर्क निकालना है, थीटा है 360 डिग्री, मतलब ये पूरा सर्कल का मेजर ऑफ आर्क निकालना है, तो क्या रहेगा 360 अपॉन 360 करेंगे इज इक्वल टू 1, और इसको किससे डिनोट मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर से। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं
2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 पाई आर क्यों? क्योंकि इसका पूरा लेंथ कितना रहता है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल मतलब 2 पाई आर। ओके, अभी अगर आपका हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल, ओके, तो ये सेक्टर मतलब हाफ सेक्टर हो गया ये पूरा, तो इसका जो आर्क है उसका लेंथ क्या रहेगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 2 पाई आर। समझे आप लेंथ ऑफ आर्क कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? ओके, तो आपको कौन सा भी थीटा अगर दिया, कौन सा भी थीटा देने दो, तो क्या करना है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो आपको आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क फॉर द गिवन एंगल। ओके, अंडरस्टूड? ये समझे आप? ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंट। अब ये सेगमेंट मतलब क्या होता है, अगर सपोज ये मेरा सर्कल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, सर्कल है, ये मेरा सेंटर है, ओके, ये मेरा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये लाइन को कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड, मराठी में जीवा बोलते हैं। ओके, ये मेरा सपोज ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, ये छोटा वाला पार्ट, इसको बोलेंगे सेगमेंट। किसको बोलेंगे, सेगमेंट? ये जो एरिया है ना, जो कॉर्ड और ये आर्क इसके बीच में इंटरसेप्ट हुआ है, ठीक है, इसको बोलेंगे सेगमेंट। तो ये वाली हो गई मेरी माइनर सेगमेंट, बराबर, ये वाली क्या हो गई, माइनर सेगमेंट, इसका नाम क्या रहेगा, पी ए आर, पी ए आर। और ये वाली क्या हो गई मेरी, ये पूरी पी बी आर, ये कॉर्ड और ये आर्क, बराबर, ये पूरा ये वाला जो एरिया है इसको मैं क्या बोलूंगा, मेजर सेगमेंट। क्या है, पी बी आर। यहाँ पे मैंने रेडियस ड्रॉ किया है क्या, नहीं, जब भी आप रेडियस ड्रॉ करोगे, समझे, रेडियस ड्रॉ करने के बाद जो एरिया रहेगा उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर, और कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद जो एरिया इंटरसेप्ट होता है, बराबर, जो कॉर्ड और ये आर्क के बीच में जो एरिया रहता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो ये हो गए अपने 2 टाइप्स ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। अभी इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करूं, आप लोग बताओ। अगर मैं सपोज यहां से लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहां से ये, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस, ये भी क्या हो गई, रेडियस, बराबर। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया मेरा, ये वाला पार्ट रेडियस को लेके और आर्क को लेके, ये वाला पार्ट हो गया मेरा क्या, वो क्या है, ये सेक्टर है, बराबर। तो मैं एरिया ऑफ सेगमेंट ऐसे बोल सकता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, जो है ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये मेरा हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। समझे, अंडरस्टूड? ओके, डाउट है कुछ? ये मेरा क्या है, ट्रायंगल है, बराबर। सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिलेगा। ये बात आप याद रखो, ओके। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, मतलब आपको समझ आ जाएगी कि क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है इसके ऊपर का प्रॉब्लम। अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, द रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर P इज 10 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इफ अ कॉर्ड AB ऑफ सर्कल सबटेंड्स अ राइट एंगल एट P, ठीक है। अभी
ये वाला है P, सेंटर ऑफ सर्कल है P, ओके, और उसका राइट एंगल किधर बन रहा है, P के इधर राइट एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला क्या है, राइट एंगल है, ये वो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है, बराबर। तो ये वाला नीचे वाला पार्ट इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट, ठीक है। और ये वाला जो टोटल पार्ट है, ये वाला इसको बोलेंगे सेक्टर, ठीक है, समझे, दिख रहा है आपको, ओके। फाइंड द एरियाज ऑफ माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट, फाइंड द एरियाज ऑफ, अब ये हो गए मेरे माइनर सेगमेंट, बराबर, और ये पूरी हो गई मेरी मेजर सेगमेंट, ओके, ठीक है। तो मैं इसको नाम देता हूँ, ये इसको x और इसको y। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ए एक्स बी और एरिया ऑफ ए वाई बी, ठीक है, समझे, क्या फाइंड आउट करना है आपको, ओके। चलो अभी कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है ना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो चलो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करो, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ए एक्स बी वाला, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ए एक्स बी क्या रहेगा, ये एंगल कितना है, थीटा है ना, ये कितना है, ये 90 डिग्री है, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय सेक्टर है तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना रहता है 1/4, डिवाइड करो मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100, ठीक है। अभी क्या करना है, 100 है ना, तो 4 से इसको डिवाइड करने से अच्छा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 314 हो जाएगा, 4 से फिर 314 को डिवाइड करो तो क्या आएगी, ठीक है। 4 से किसको डिवाइड करना है, 314 को, बराबर। तो ये क्या आएगा, एरिया किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अभी ये एरिया किसका है, सेक्टर का एरिया है ना, बराबर। अभी आपको चाहिए सेगमेंट का एरिया, ओके। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा, ए एक्स बी वाला, ए एक्स बी क्या रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है, ओके। अभी ये उसके लिए अभी मेरे पास क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल है क्या अपने पास, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी क्या रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या है देखो, अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये भी मतलब हाइपोटेनस, बराबर। तो ये वाला हो गया बेस और ये वाला हो गया हाइट, ओके, समझ रहे हो ना आप। अभी इसमें ये दोनों साइड का लेंथ क्या है, सेम है, ओके। कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, ओके। तो कितना आएगा इसका वैल्यू 2 और ये क्या बचेगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे, ओके। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, तो ये मेरा हो गया 78.5 माइनस 50, तो क्या बचेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इतना इजी है, समझे आप, ओके। कैसे कैलकुलेट किया, ओके। अभी इसके लिए क्या करना है, मेजर सेगमेंट के लिए क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या है, ए वाई बी, ए वाई बी, ओके।
ये वाला एरिया, ठीक है, कौन सा, ये वाला एरिया। तो इसमें मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट चाहिए, बराबर। तो मैं एरिया ऑफ सर्कल से ये छोटा वाला एरिया ऑफ सेगमेंट क्या करूंगा, माइनस करूंगा, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सी, ए एक्स बी वाली, ओके। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर माइनस, और ये सेगमेंट का एरिया कितना है, 28.5, ओके। तो ये क्या होगा, 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 28.5, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये 100 है, 100 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 314 होगा, और ये 28.5, 314 माइनस 28.5, इसका वैल्यू क्या आता है, 285 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे आप, ओके। तो इसके साथ अपना मेंसुरेशन का टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। तो आप क्या करना है, एक दो न्यूमेरिकल उठाना है, सेक्टर का, सेगमेंट का और फ्रस्टम का, और वो सॉल्व करना है। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला में क्या करनी है, वैल्यू डालनी है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आते हैं, इसके लिए आपको मेरी वीडियो 1 से 2 बार आपको देखना है, ओके। और मेरे चैनल को क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, और आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करना है, ठीक है। थैंक यू।